नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र चौधरी। देखो, पूरे मन से किया गया कोई कार्य हमेशा सफलता देता है। कैसे कठिन सा कठिन कार्य हो, ऐसे ही एक कठिन परीक्षा आप देने जा रहे हो। 1 तारीख को आरएस प्री एग्जाम है और इस समय सभी स्टूडेंट्स एक अजीब सी मनोदशा में रहते हैं। इस दौरान एक जो सबसे बड़ी समस्या देखी जाती है वो यह है कि साहब, जो अब तक पढ़ा है वो इस समय कुछ भी याद नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, सब भूल जाने दो। इस समय ये होता है क्योंकि जब हम लगातार एक ही स्थिति में पढ़ाई करते रहते हैं तो जब भी एग्जाम नजदीक आता है तो उससे 8-10 दिन पहले इस तरीके के सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो उसको लेकर हमें बिल्कुल तनाव नहीं लेना है। ये समझिए कि ये आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपके ब्रेन का जो सॉफ्टवेयर है, वो इस समय उन चीजों को व्यवस्थित करने में लगा हुआ रहता है। जो साइकोलॉजी में कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो इनकोडिंग की जाती है तो वो स्टोरेज को व्यवस्थित करता है। तो आप बिल्कुल ये तो दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें कुछ भी याद नहीं है। आपको सारी चीजें रिकॉल होंगी। बस इस समय अपने आप को तनाव से दूर रखना है। पहली चीज, इस चीज को भूल जाओ। बिल्कुल दिमाग में नहीं होना चाहिए कि साहब मेरे ये याद नहीं है, वो याद नहीं। कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त रहो। दूसरा, इस समय कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। नया पढ़ने से बचना है हमको, क्योंकि जो नया पढ़ेंगे वो इस समय याद नहीं होगा, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो आपके पहले पढ़े हुए को व्यवस्थित करने में लग रहा है। इस समय सिर्फ और सिर्फ आपने जो हाथों से अपने नोट्स तैयार किए हुए हैं उन्हीं को रिवाइज करना है, क्योंकि जो वास्तविक पढ़ाई है वो आपकी पूरी हो चुकी है अब तक। तो आप बिल्कुल नया कुछ नहीं उठाना है। दूसरी चीज, इस समय एक दोस्त बड़े अच्छे होते हैं हमारे। तो दोस्त लोग क्या करते हैं कि इधर उधर से कहीं से कोई क्वेश्चन मिला, ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लाएंगे कि वो अगले 50 साल तक एग्जाम में नहीं पूछा जाए। वो सबको भेज देते हैं। अब क्या होता है कि वो क्वेश्चन आया, हमने देखा तो ये तो हमको आता ही नहीं है। एक अजीब सा तनाव, और हम तुरंत हमारी बुक्स को खोजने में लग जाते हैं कि ये कौन सी जगह मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, ये वो। आपस में एक दूसरे दोस्तों को भी फोन करते हैं, और यार वो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो मिल नहीं रहा है। बिल्कुल तनाव नहीं लेना है। जो भेजा है उसको अवॉइड कर दो, उस पर कोई ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो चीज आपको और तनाव देगी। दूसरा, अभी से आप नींद प्रॉपर लेना शुरू कर दीजिए। जितनी अच्छी नींद लोगे उतनी ही आपकी मानसिक थकान मिटेगी, और मानसिक थकान जब मिटेगी तो एग्जाम के दिन आपके अंदर फ्रेशनेस होनी चाहिए, एकदम तरोताजगी होनी चाहिए। और अगर वो तरोताजगी बनी रही तो रिकॉल बहुत जल्दी होती हैं चीजें। जो हम समस्या से जूझ रहे थे ना, कुछ याद नहीं है, वो इसलिए याद नहीं है कि मानसिक रूप से हमें बहुत थकान हो चुकी है लगातार एक ही तरीके से पढ़ते पढ़ते। नींद लेने से वो थकान दूर होगी। वो थकान दूर होगी तो जो हमने पढ़ा हुआ है वो पूरा का पूरा आपको याद आ जाएगा। अब जाते हो आप एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में एक चीज हमेशा याद रखना कि ये जो परीक्षा होती है ये धैर्य की परीक्षा है। जो पढ़ाई थी वो आप इतने दिन कर चुके हो, और उस पूरी पढ़ाई का निचोड़ आपके उस एग्जाम हॉल में निकलता है। उस समय अगर आपको ऐसे लगे कि थोड़ा सा सर भारीपन हो रहा है, थोड़ा सा तनाव पैदा हो रहा है, तो अपनी सीट पर बैठ के थोड़ा तेज तेज सांस लें, डीप ब्रीथिंग करें, और अपने आप को ये कहें कि नहीं, ये जो इस रूम में बैठे हुए हैं इन सब से मुझे अच्छा आता है, और जो मैंने पढ़ाई की है वो मैंने बहुत व्यवस्थित पढ़ाई की है, इसलिए मुझे कोई भी तनाव लेने की जरूरत नहीं है।
अगर आप एग्जाम शुरू होने से पहले ये चीज करते हो, उसके बाद जब आपके हाथ में एग्जाम पेपर आता है, कई बार क्या होता है कि पेपर खोलते ही कुछ सामने बहुत ही कठिन प्रश्न आ जाते हैं जो हमें तनाव देके जाते हैं। अगर आपको ये लगता है कि इन प्रश्नों को हल करने में मुझे दिक्कत आ रही है, तो उस पेज को पलट के आगे बढ़ जाइए, क्योंकि यदि आप शुरू में ही उन प्रश्नों में उलझ गए तो आपका टाइम मैनेजमेंट दिक्कत करेगा, आप अनावश्यक तनाव में आ जाओगे, तो आप जो प्रश्न आपको आते हैं उनको भी गलत करने की संभावना अधिक हो जाएगी। तो हमें पहले राउंड में एक बार जो हम पूरा पेपर देखते हैं, तो पहले प्रश्न जब पढ़ना शुरू करें, अगर पहले राउंड में आपको कोई आ रहा है ठीक, नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ो और आगे क्वेश्चनों पे टिक करते चलो जो जो आपको आते हैं। उसके बाद ऐसे प्रश्न देखने हैं कि जिनमें हम वास्तविक रूप से कर सकते हैं, जिनको तार्किक तरीके से आपस में एक सब्जेक्ट के टॉपिक को एक दूसरे से जोड़कर उसका विश्लेषण करके हम उसको प्रयास करें और तब उस चरण पे जाएं, तो आप एग्जाम हॉल में भी स्ट्रेस फ्री रहोगे। वो कहते हैं ना, क्रिकेट में कहा जाता है कि जो बैट्समैन फ्री स्टाइल में खेलता है ना, वो हमेशा स्कोर करता है। तो हमको वहां पर फ्री स्टाइल में खेलना है, कोई भी तनाव नहीं लेना, ना ये सोचना कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्योंकि ये सोचते ही क्वेश्चंस गलत होंगे। जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं वो वास्तविक रूप ले लेगी, इसलिए उस समय एकदम फ्री, जैसे कि आप कई बार चाय की थड़ी पे नहीं बैठे रहे हो मस्त मौला टाइप में, उस समय आपसे कोई कुछ पूछे आपको पूरा याद आ जाता है, आप उस पर खूब देर तक बोल सकते हो, भाषण दे सकते हो। वही तरीका अपनाना है एग्जाम हॉल के अंदर, क्योंकि सबसे जो सरल क्वेश्चंस पेपर में होते हैं उनमें कभी भी गलत नहीं करके आना है। क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना है, चाहे वो आपको क्वेश्चंस आता है लेकिन एक बार पूरा पढ़ना है, क्योंकि कई बार हाँ और ना दोनों में दिक्कत आ जाती है, तो हम आंसर गलत करके आ जाते हैं। ओएमआर शीट भरते समय आपको बिल्कुल धैर्य रखना है और बहुत शांत भाव से एक एक क्वेश्चन को देख के ओएमआर शीट में गोला करना है आपको, कोई मानवीय त्रुटि नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आप अपने रूम पे भी इस चीज की अभी से प्रैक्टिस कर सकते हो कि जब भी आपको थोड़ा तनाव सा लगे तो आप डीप ब्रीथिंग करना शुरू कर दीजिए, इससे आपको क्या होगा कि प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा, इन दिनों जो भी आपकी हॉबीज हैं, किसी को जैसे कि संगीत सुनना इस समय थोड़ा सा बेटर रहता है, जो आपको पसंद हो, या थोड़ा बहुत आप वॉक करो ताकि आपको बाहर की ताजा हवा मिलेगी, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन की इस समय सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। ऐसे दोस्तों के संपर्क में रहना है जो आपको हौसला देते हैं, जो आपको पॉजिटिव बातें करते हैं और जो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं। दूसरा, इस दौरान एक चीज और याद रखनी है, पानी हमको ज्यादा से ज्यादा पीना है, क्योंकि पानी पीने से क्या होता है कि जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं उनमें पॉजिटिव एनर्जी वाले हार्मोन्स ज्यादा स्रावित होंगे। पानी के कारण आपको ब्रेन को भी ऑक्सीजन बहुत अच्छे से मिलेगी और शरीर आपका बहुत आराम की स्थिति में रहेगा। तो ये कुछ चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि अभी जो तनाव में हो कि कुछ याद नहीं है, इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपको सब याद है। दूसरा, नींद अच्छे से निकालनी है। तीसरा, ऐसे दोस्तों से बचना है जो आप में तनाव पैदा कर रहे हैं, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, अजीब अजीब से क्वेश्चंस आपके पास भेजते हैं, इस समय ऐसे लोगों से बचना है। डीप ब्रीथिंग करनी है हमको, ठीक है। और जब एग्जाम देने जाए तो जो भी अपने इष्ट हैं उनके आगे हाथ जोड़कर और पूरी बागडोर उन्हीं के हाथ में सौंपकर और निष्फिक्र होके एग्जाम देने चले जाइए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे छोटा बच्चा जब अपने माता और पिता की गोद में रहता है तो सब दुनिया की चीजों को भूल जाता है, उसी तरह हमको एग्जाम हॉल में जाना है और एग्जाम हॉल में कोई तनाव नहीं लेना, अच्छे से पेपर देना है और प्रसन्न अवस्था में बाहर आना है।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सब जो उद्देश्य लेके आए हैं उस उद्देश्य में सफलता प्राप्त करें, इसी कामना के साथ ये वीडियो आपके लिए बनाया है। धन्यवाद।